नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का झांसा देकर 120 करोड़ की ठगी करने वाली फ्लोरा मैक्स कंपनी की काली करतूत सामने आते ही कंपनी के संचालक समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। फ्लोरा मैक्स में करोड़ों के घोटाले के मामले में स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा। महिलाएं प्रताड़ित हैं, कर्ज में हैं। केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजना लागू करती है, जिसमें महिला स्वरोजगार से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारकर अपने परिवार को मजबूत बना सके। इसमें 10 महिलाओं का समूह बनाकर निजी बैंकों से लोन लिया जाता है ताकि ग्राम में ही महिलाएं अपना खुद का व्यापार कर सके। लेकिन कोरबा जिले में महिला स्वयं सहायता समूह का गलत उपयोग किया गया। फ्लोरा मैक्स कंपनी ने अपना मकर जाल चलाया, महिलाओं को अपने झांसे में लिया। वहीं महिलाओं ने निजी बैंक से लोन ले लिया और कंपनी को राशि दे दी। बाद में कंपनी फरार हो गई। अब महिलाएं कर्ज में डूब गई हैं। मामले की शिकायत हुई तो 13 लोग गिरफ्तार भी हुए। उसके बाद से ही कोरबा जिले में महिलाएं कर्ज माफी को लेकर हंगामा कर रही हैं और कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया गया। लेकिन अब तक कर्ज माफी के मामले में न ही शासन स्तर से निर्देश जारी हुआ, न ही जिला से कर्ज में डूबी महिलाएं जारी हुए हैं। तो वहीं जिले में कर्ज से डूबी महिलाएं मानसिक तनाव में हैं। मामले में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने जिला प्रशासन को ही घेर लिया। कहा कि फ्लोरा मैक्स कंपनी इतने समय से संचालित है, भला जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। ननकी राम ने फ्लोरा मैक्स मामले में कई अधिकारियों की भी मिलीभगत होने का आरोप लगाया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए जो काम किया है, एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं 50 साल की राजनीति में ये पहली बार देखता हूँ कि महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए इस तरह से कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा लिया जा रहा है। आपको ताजुब होगा, जो महिला बंधन है जिसमें 1000 रुपये मिल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो भी इसी के अनुरूप है। समझ लीजिए कि गरीबों को उठाओ, महिलाओं को उठाओ। उसमें भी क्या बोलते हैं, इन्होंने गलत करने वाले लोग मिल चुके। अब आपको ताजुब होगा, समूह बनाने का था। समूह 10 लोगों को समूह बनाइए और कुछ न कुछ धंधा कीजिए, उसके लिए बैंक से फाइनेंस होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि मान लीजिए एक महिला किसी बैंक से कर्ज ली है तो उसको दूसरे बैंक से नहीं मिलेगा, जब तक कि वो कर्ज न पटा दे। तो इस तरह से समूह का उपयोग कर रहे हैं। तो 10 लोगों को समूह बना है, 10 लोग कोई धंधा कर सकते हैं तो उसको कर्ज पटा सकते हैं। धंधा कर रहे हैं तो कर्ज पटा देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि कई बैंकों से पैसा ले करके लोगों में से क्या है, कंपनी बना है। कई कंपनी है वैसे तो वो क्या करते थे, पैसा खुद रखते थे, महिला से लेकर के रखते थे पैसा, और वो कार्यवाही कैसे करते थे वो अलग अलग है। कुछ तो महिलाओं को खर्चे के लिए देते थे और कुछ क्या करते थे वो उनके ऊपर था। मेरा एक कहना है कि जो कर्जदाता है, कर्ज लिया है, उसको पटाना चाहिए ना, दूसरे व्यक्ति को पटाने क्या दे। लगभग 40,000 महिलाएं इनके जाल में फंसकर पैसा डुबो चुकी हैं, क्योंकि सभी महिलाओं ने बैंकों से लोन लिया है। फ्रॉड होने की जानकारी लगते ही सभी महिलाओं ने सिटी मॉल में जमकर हंगामा भी किया था, जिसके बाद कलेक्टर घेराव भी किया गया। इसके बाद कलेक्टर ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि जब तक मामले की जांच जारी रहेगी कोई बैंक महिलाओं को प्रताड़ित नहीं करेगा। लेकिन कलेक्टर के निर्देशों के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। कलेक्टर के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार बैंक के कर्मचारी महिलाओं के घर लोन की राशि लेने उनके घर पहुंच रहे हैं।
महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। इधर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विकास सिंह ने भी बीजेपी पर वार किया और कहा कि चिट फंड जैसी कंपनी के संचालक बीजेपी के संरक्षण में रहते हैं और कहा कि पूर्व में लूट की घटना के मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो सकी। महिलाएं परेशान हैं, बीजेपी के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। नतीजा है। आप मुझे एक बात बताइए, आज के युग में 21वीं सदी का भारत चल रहा है, जहां आज आप अगर लोन लेने जाए किसी भी बैंक में तो इतने दस्तावेज मांगे जाते हैं कि आदमी की चप्पल घिस जाता है, लेकिन उसका लोन पास नहीं हो पाता। आप ये समझिए कि किस कूट रचना के तहत आकर वो फ्लोरामैक्स कंपनी और बैंक वालों का जो साठगांठ था, उस वजह से उनको ये लोन दिया गया प्रत्येक महिला परिवार को 30-40 हजार रुपए। बीमा कठी कही तो हम मनहाव कहन और हम घर मार से हुआ संगी नहीं भागा ऐसे कही तो हम जुड़े हैं ना उठा के फोरम 129,300 रुपए दे हैं। तेकर बाद अब 3 महीना 6 महीना अच्छा पटी से साल भर अच्छा पटी तेकर बाद फिर एक लेहन तेकर बाद फिर वह बढ़िया 6 महीना मतलब 6 महीने हुए हैं 3 महीना हुए 3 महीना अच्छा पटी तेकर बाद फिर लेहन उसने कर चाट हो 1,20,000 में आईडी लगाए हूँ और मतलब सर मना थे तो घर में के हाथ में पैसा है तो मन हमेशा रोजगार मिलाते हैं। टोटल बात करो तो टोटल महिला कितना बता रहे हैं? फ्लोरामैक्स में 40,000 महिला जुड़े हैं, ऐसे फ्लोरामैक्स वाले लीडर में सब बोलाते हैं। कलेक्टर साहब आदेश कर दे बैंक वाले मिलना कि अभी घर नहीं जाना है, तब बैंक वाला बनाते का तब बोले सब बैंक वाला बनाते। अब हर हफ्ता वाले सब हर हफ्ता आते, महीना वाले हर महीना आते और बोला थे कि आप मतलब पटाए के पढ़े कुछ भी करा, लेकिन पटावा बोला अभी नहीं तो 3 महीने के बाद तो मतलब पटाने प्रवेश कर ही रहा। इधर फ्लोरामैक्स के काले कारनामे को उजागर करने कोरबा पुलिस लगातार जांच कर रही है। पूर्व में घटित सिटी सेंटर में लूट को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों में से 6 गिरफ्तार है, वहीं एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। बताया जाता है कि उसके तार फ्लोरामैक्स से जुड़े हुए हैं, जिससे करोड़ों की अवैध धनराशि की जानकारी पहले ही हो चुकी थी। तो वहीं एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि मामले में सभी एंगल से जांच की जा रही है, जितने लोग शामिल हैं कार्रवाई की जा रही है। लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी की तलाश भी की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, हमारे पास सूचना आते ही हमने जो संबंधित धाराएं हैं उनके अंदर एफआईआर दर्ज कर लिया है। अभी आज दिनांक तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 40 से अधिक गाड़ियां और लगभग 45 से अधिक दुकानें या ऐसे जगह जहाँ पे उनका सामान था उसको सील किया गया है और हम चल अचल संपत्ति की जांच कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इसमें वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें। सर, छत्तीसगढ़ शरण में भी ये बात सामने आती है और इसमें पूर्व में जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें अधिकतर जितना भी सामान हुआ था उसको हमने रिकवर कर लिया है। एक आरोपी जरूर फरार है, उसके लिए लगातार पुलिस उसके संभावित ठिकानों पे दबिश दे रही है। मैं आपके रीडर्स के माध्यम से भी अपील करता हूँ, यदि उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो हमें बताएं, हम उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई करेंगे, उनकी पहचान गुप्त रखेंगे। मामले में कई नई जानकारी भी सामने आ रही है। कंपनी का साम्राज्य फैलाने के लिए डायरेक्टर ने कई गाड़ियां रखी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। फ्लोरामैक्स कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश ने जिस तरह शातिर दिमाग से महिलाओं के साथ ठगी की, लेकिन अपने काले कारनामे पर पर्दा नहीं डाल पाया और दुनिया के सामने उसकी सच्चाई उजागर हो गई। तो वहीं सिटी सेंटर मॉल में लूट के एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बस्तर दंतेवाड़ा के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की कांग्रेस कड़ी निंदा करती है और अपराधियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी करती है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान में बस्तर में 3 जिलों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रभारी हैं। वे अपराधी सुरेश चंद्राकर को माला बना रहे हैं। अपराधी सुरेश चंद्राकर को जीत ने जो भारतीय जनता पार्टी के बस्तर के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, उसको माला बना रहे हैं। उसको भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने पटाखा प्रवेश
जाती है। मुख्यमंत्री निवास के 15 दिन के आवेदकों की रजिस्टर की किसको भी सार्वजनिक किया जाए, पता लग जाएगा कि अपराधी चंद्राता मुख्यमंत्री निवास गया था या नहीं गया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी समाज जिला बिलासपुर के द्वारा समाज को एकजुट करने और समाज के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रथम जिला अधिवेशन प्रतिभा सम्मान, युवा ज्योति परिचय सम्मेलन और नव वर्ष सम्मेलन समारोह का भव्य आयोजन बिलासपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार टोकन साहू रहेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्याम मूरत कौशिक, जो कि जिला अध्यक्ष कुर्मी समाज बिलासपुर है। हमारे अधिवेशन में युवक युवती परिचय सम्मेलन है। तो युवक युवती परिचय सम्मेलन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे समाज में कितने प्रतिभा हैं और कि किस किस पोस्ट में है, आज के डेट में जो जिस पोजीशन पे है उनको उन बच्चों को अपने जैसे चाहिए, जो जिस लेवल पे है, जैसे पढ़े लिखे हैं वैसी। तो एक हम पत्रिका के थ्रू हमें एक बायोडाटा मिल जाता है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है और इनकी क्या योग्यता है, तो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं और उसके थ्रू अपने बात आगे बढ़ाते हैं। इसलिए संजोग पत्रिका बहुत ही आवश्यक है। युवा युवती परिचय महिला अध्यक्ष सर्व कुर्मी समाज प्रीति पाटन। हमारे कुर्मी समाज का सर्व कुर्मी समाज का जो मीटिंग अभी 5 तारीख को है, जिसमें सभी यंग बच्चों को प्रतिभा सम्मान, महिलाओं को आगे प्रोत्साहन करने का, और इसमें महिला को बहुत सारे ऐसे पोस्ट दिए हैं जिसमें आगे बढ़ सके महिला को, और बहुत सारे बच्चे लोग को जो अभी नया जनरेशन के बच्चे हैं उन लोग को मोटिवेशन करने का ये सब कार्यक्रम कल है। और ज्यादा फोकस इसमें है कि सर्व कुर्मी समाज सभी कुर्मी जाति एक हो और इसमें सब किसी फिरका विरका वाले में तो सम्मिलित हो। ये ज्यादा मेन टारगेट इसी पे रखा जाएगा। आज कुर्मी अधिवेशन है। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज को एकजुट और संगठित करना ही है। समाज को शक्ति स्रोत के तमाम क्षेत्रों में मजबूत करना, समाज हमारी उस गति के साथ आगे बढ़े, हमारे युवा साथी समाज के युवा आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े, समाज के लिए अच्छा रोडमैप तैयार हो, दशा और दिशा मजबूती के साथ बने। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुर्मी समाज को हम प्रयास कर रहे हैं। उसी तारतम्य में कुर्मी संजोग पत्रिका का विमोचन भी है, युवक युवती परिचय सम्मेलन भी है, और हमारे जो विशेष प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको भी हम समाज के मंच में सम्मानित करेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां सदगुरु कबीर गुरुद्वारा समिति झोपड़ापाड़ा बिलासपुर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरस्वती मानिकपुरी ने समिति के पूर्व पदाधिकारियों पर महिला अपमान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर 2024 को निर्वाचन प्रक्रिया के तहत निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद 22 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में कुछ सदस्यों ने कार्यक्रम बाधित कर उत्तम दास को जबरन अध्यक्ष घोषित कर दिया। सरस्वती मानिकपुरी ने आरोप लगाया कि देवधर महंत यानी रिटायर्ड तहसीलदार, फूलदास महंत, प्रोफेसर नवीन सिंह जो कि रेलवे अधिकारी हैं और अजय यादव जो कि पार्षद हैं जैसे सदस्यों ने महिलाओं का नेतृत्व के अयोग्य बताते हुए उनका अपमान किया। समिति और समाज की महिलाओं ने इसे महिला शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान बताते हुए इसका कड़ा विरोध जताया है। कोई मनमर्जी नहीं चला रहे हैं, समाज के जो लिए गए निर्णय को फॉलो कर रहे हैं। समाज ने निर्णय किया, हम तो मनमर्जी से चुनाव अधिकारी नहीं बने। समाज के लोगों ने तय किया था कि शीतल दास, गणेश दास और चेतन दास को निर्वाचन अधिकारी बनाया जाए। आप भाग नहीं लिए तो आपकी दिक्कत है। हमने तो सारा प्रक्रिया को इस पेपर के माध्यम से हमने सबको अवगत कराया, प्रेस में दिए, पेपरों में दिए, उसका व्हाट्सएप में चलाए, तो हमारा कहाँ तानाशाही है। निर्वाचन अधिकारी था मैं, सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में निर्वाचन का कार्य संपन्न किया झोपड़ापाड़ा में। निर्वाचन पद्धति से ही श्री सरस्वती बाई को अध्यक्ष पद निरोध हुआ और उपाध्यक्ष परमेश्वर, सचिव शंकर दास और कोषाध्यक्ष असीम दास ने निरोध
चुनाव में हुआ, उनके विरुद्ध किसी ने नहीं खड़ा हुआ। और नवयुवक लोग जो पूर्व में कार्य किए हैं, पूर्व अध्यक्ष से, उन लोग आपत्ति उठा रहे हैं, चुनाव को नहीं मानेंगे कहा कि पद लोलुप कहा जाए इसे। हम अगला कार्यक्रम होगा उनके रेलवे के वो जो अधिकारी वो कर रहे हैं, तो उनके रेलवे के अधिकारी को पास जाएंगे, उनके बड़े अधिकारी के पास चर्चा करेंगे इस संबंध में। पूरे कबीरपंथी अनुयायी जाएंगे वहाँ। ये तो पूरा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था और मुझे निर्वाचन अधिकारी गणेश दास साहब जो को निर्वाचन अधिकारी बनाए थे। हमने विधिवत चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया है। जो शासन के जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से 15 दिन का एक रूटीन चार्ट पूरा अधिसूचना जारी हुआ था और उस अधिसूचना में 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सदस्यता अभियान चलाया गया था। दूसरी बात, 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक के मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था। हमारे कबीर गुरुद्वारा की स्थापना दिवस, तो वो कार्यक्रम हम मनाबो, तो सब सम्मिलित होके एक होके सब जन शामिल हैं और आनंद उठाएं और आगे जो भी करत हैं वो बंद कर दे, सब मिल जाए, एक परिवार हो जाए। अलग अलग करना तो हम नहीं चाहते, हमार मंशा ये नहीं है, पर हम चाहते कि जुड़ के रहें सब, कोई मतभेद मत करें और सब जना सबके स्वागत है। सरस्वती मानिकपुरी, कबीर गुरुद्वारा के अध्यक्ष। कबीर गुरुद्वारा झोपड़ापाड़ा बिलासपुर में चुनाव के संबंध में यहाँ पे 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्तिगत शीतल दास मानिकपुरी को मुझे विभिन्न भ्रष्टाचार और विषय पे दादागिरी करने का आरोप लगाए हैं। इस आरोप के खंडन के लिए और वहां पे गुरुद्वारा कमेटी में जो चल रहा है कार्य, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रेस के माध्यम से बताने आए हैं कि जो भी इन लोग किए हैं वो बहुत गलत तरीका से आरोप लगाकर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज में अशांति फैलाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ प्रेस के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं और आने वाले समय में न्यायालय में भी इस पे शरण लेंगे। साथ ही साथ अभी सभी हमारे जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, ये एसपी साहब से जाके भी मुलाकात करेंगे कि इस तरह से घिनौना हरकत इन लोग ना करें। मैं शीतल दास मानिकपुरी, कबीर गुरुद्वारा कमेटी के पदेन संरक्षक हूँ। 1 जनवरी की शाम से लापता बीजापुर के युवा पत्रकार का शव बीते शुक्रवार को ठेकेदार के परिसर स्थित सेप्टिक टैंक से बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर के साथ हुई घटना से पूरे राज्य में ठेकेदार के खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए हैं और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। इसके लेकर मुख्यमंत्री ने भी कड़ी सजा देने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष इरशाद अली ने बताया कि ये बेहद निंदनीय है। ऐसे में पत्रकार निर्भीक होकर कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने मंत्रालय स्तर से जमीनी अधिकारियों तक पत्रकारों को सुरक्षा देने सरकार से गुहार लगाई है। जो मुकेश चंद्राकर जी हैं, जो उनकी हत्या हुई है, कहीं न कहीं इसमें यही लग रहा है कि उन्होंने उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिससे परेशान होकर ठेकेदार ने उनकी हत्या कराई या की, जो भी हो। हालांकि कहा जा रहा है गिरफ्तार हो गए, लेकिन हम लोगों को इससे संतुष्टि नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही है, इसमें हम मांग कर रहे हैं, आज कलेक्टर के माध्यम से और केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन दिए हैं। हम मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की निगरानी में इस हत्याकांड की जांच कराई जाए। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जो छत्तीसगढ़ में काफी दिनों से लंबित है पत्रकार सुरक्षा कानून, वो भी लागू किया जाए। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पे तैयारी करने की जरूरत है। मंत्रालय से लेकर धरातल तक, मैदानी अमले तक अधिकारियों को बताने की जरूरत है कि पत्रकारों के साथ सहयोगात्मक, न कि नकारात्मक या उनके साथ मारपीट या हत्या करके कोई बदला लिया जाए। सहयोग के साथ किया जा सकता है, लोगों को काम हो सकते हैं। पत्रकार हर पल लोगों को सहयोग करने के लिए रहते हैं, न कि इस तरह से जो घटना हुई है इसके लिए वो तैयार रहते हैं। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना अंतर्गत हत्या का मामला दुर्ग पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग सहित 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल 24 दिसंबर की घटना है, जहां अमलेश्वर क्षेत्रांतर्गत मेला मंडई के दौरान एक व्यक्ति का शव सोसाइटी के सामने मेन रोड के किनारे लहूलुहान अवस्था में मिला था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम भी गठित की गई। तो वहीं घटनास्थल के आसपास से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। पाटन एसडीओपी हरीश पाटिल ने बताया कि अमलेश्वर थाना के अंतर्गत 24 दिसंबर 2024 की रात उमेश नाम के युवक का मर्डर कर दिया गया था। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 नाबालिग और 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोपियों के द्वारा गेम खेलने को लेकर लोकेश यादव से विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने लोकेश यादव पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने 2 नाबालिग और 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अमलेश्वर थाना क्षेत्र में 24-25 दिसंबर के दरमियानी रात में एक मर्डर हुआ था। एक लड़के का मर्डर हुआ था। 16 वर्षीय उमेश यादव के रूप में उसकी शिनाख्त की गई थी। उस संबंध में जो पुलिस की टीम एक्टिव हुई थी और बाद में वो टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पे और बाकी जो मैनुअल एविडेंसेस होते हैं उसके आधार पे इनको डिटेक्ट किया गया है। प्रकरण में 4 आरोपी को हिरासत में लिया गया है, इसमें से 2 अपचारी बालक हैं। एक का नाम नवीन सिंघोरे है, सेकंड जो है लोचन बंटी सिंघोरे है। ये घटना की रात्रि में जब पांडा में मड़ई में गए थे तो इनका किसी व्यक्ति के साथ जो अननोन है उनसे झगड़ा हुआ था। इसमें इनकी पिटाई हो गई थी, नवीन और लोचन की। तो ये उससे बदला लेने के उद्देश्य से वापस घर आकर के अपने घर में जो रखा हुआ चाकू था वो नवीन के द्वारा लिया गया। बाद में जब ये पांडा वापस गए थे तो उस बीच में नवीन अपने एजम्पशन से वहां की सोसाइटी में गया था कि वहां पर वो व्यक्ति जो है वो उसको मिल सकता है जो उसे मारपीट किया था। इसी दरमियान जो मृतक था वहां पर बैठ करके फ्री फायर गेम खेल रहा था। उसी बीच में लोचन सिंघोरे के द्वारा उसका मोबाइल छीन करके फ्री फायर गेम खेलने की चेष्टा की गई थी। उसी बीच में इनके बीच में दुर्ग जिले के भिलाई 3 के खूबचंद बघेल पीजी शासकीय महाविद्यालय में एक लैब टेक्नीशियन ने बीते शनिवार को सुसाइड कर लिया, जिसका शव कॉलेज परिसर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत भिलाई 3 थाने को दी। भिलाई 3 पुलिस मर्ग कायम पर विवेचना कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज में आत्महत्या करने वाले लैब टेक्नीशियन का नाम त्रिमूर्ति रामटेक बताया जा रहा है। पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर मृतक के शव को फंदे से नीचे उतारा, तो वहीं मृतक के आत्मघाती कदम की सूचना उसके परिजनों को दी गई। मृतक के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो महाविद्यालय स्टाफ था सफाई करने के लिए जब वो खोली गेट को तो वो केमिस्ट्री लैब में हैंगिंग की अवस्था में पाया गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और अग्रिम कार्रवाई की, बॉडी को वहां से उतरवाया गया। उसके बाद बाकी जांच पड़ताल की गई है। उस दौरान एक तथ्य सामने आया है कि व्यक्ति जो था कर्ज और लोन में दबा हुआ था, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, उसके चलते तनाव में था और इस चीज का उल्लेख उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी किया हुआ है, जिसको विधिवत जब्त भी कर लिया गया है और उसके सूचना उपरांत जांच उपरांत ये चीजें और प्रकाश में आएंगी कि और किन किन परिस्थितियां जो थी वो इनकी मौत के लिए मौजूदार रहे। यहाँ तक घर वालों ने अपने बयान में बताया है और सुसाइड नोट में आया है। सुसाइड नोट में केवल उन्होंने अपने लोन संबंधी तनाव के बारे में लिखा है, उसमें अमाउंट नहीं लिखा है, बट उनकी पत्नी के द्वारा बोला गया है, बताया गया है कि 50 लाख का उनका होम लोन था और एक पर्सनल लोन 11 लाख रुपए। और लैब खोला तब पता चला कि मैम कॉलेज में वो कब से कार्यरत थे? साल से ज्यादा हो गए। तो उनके हाव भाव या ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ टेंशन में है, कुछ मानसिक तनाव है उनके साथ? नहीं, हम लोगों को महाविद्यालय में तो किसी को इस प्रकार का समझ में नहीं आया कि वो टेंशन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।